नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा बहुत ही नया चैनल है एंड जिनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो माय नेम इज़ प्रियम एंड मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ एंड साथ में एक माँ भी हूँ। सो अभी जिनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि लाइफ कोचिंग क्या है, एनएलपी क्या है, सो सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये साइकोलॉजी का ही एरियाज हैं एंड आप मॉडर्न साइकोलॉजी बोल सकते हैं इसको। एंड जो थेरेपी है, जो काउंसलिंग है, वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा अप्रोच जो है, करने का तरीका जो है, जो वे है, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अभी मैं एक माँ भी हूँ और एक कोच भी, इसीलिए मैं ये मिशन पे हूँ कि ताकि मेरा जो प्रोफेशनल नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं दोनों को मिला के मैं बाकी हजारों माओं को मैं अपलिफ्ट और एम्पावर करना चाहती हूँ कि ताकि उनका लाइफ और भी बेटर बने। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अभी किसी किसी को थोड़ा सा आइडिया है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुतों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। डिप्रेशन तो चलो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है? अभी जो एक औरत प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद माँ बनती है, बच्चा पैदा होता है, जो प्रेगनेंसी के बाद का जो फेज होता है वो पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्टपार्टम फेज बोलते हैं। सो ये जो पोस्टपार्टम पोस्ट प्रेगनेंसी फेज होता है, सो इसमें बहुत सारी माएँ एक डिप्रेशन स्टेज से गुजरती है। जी हाँ, मदरहुड बहुत ही एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग भी है, लेकिन ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए डिप्रेशन होता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत नेचुरल है। ये हमारे मदर्स को भी होते थे, ग्रैंड मदर्स को भी होते थे, लेकिन अभी लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक टैबू है। एक माँ होना एक डिवाइन ब्लेसिंग होता है, लेकिन बहुत सारी माएँ जो ये फेज एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सेप्ट करने से गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अभी मैं एक माँ बनी हूँ, मेरा बच्चा है, मुझे प्यार आना चाहिए, मुझे बहुत सुखी होना चाहिए और दुखी होने का कुछ रीज़न होना ही नहीं चाहिए। लाइफ का सब सुख यही मतलब माँ बनने में ही है, बच्चे में ही है। तो वो खुद अगर खुद ऐसा सैडनेस, कुछ ऐसा एंग्जाइटी कुछ एक्सपीरियंस करती भी है तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो ये सेम चीज़ ही हो गया कि एक चूहा मर गया है घर में, तो वो उठा के आपने, एक कारपेट है तो कारपेट के अंदर आपने डाल दिया वो एंड सोच लिया कि मामला ख़त्म, तो मुझे दिख नहीं रहा है तो हो गया सोल्यूशन। कुछ दिन बाद वो स्मेल करेगा बहुत गंदा एंड उसको निकाल के फिर आपको फिर काम और बढ़ जाएगा, वो बहुत ही सिचुएशन और भी गंदा हो जाएगा। अभी मैं बात करने जा रही हूँ जो सिम्टम्स है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, वो क्या क्या होते हैं। जो फर्स्ट तो हो गया जो इमोशनल अप एंड डाउन होते रहते हैं कि कभी बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैं माँ बन के हूँ, बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन छत से कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि क्या हो गया मेरे लाइफ में, सब बाकी तो कुछ एन्जॉयमेंट ही नहीं रहा, या फिर लाइफ मतलब बाकी एरियाज़ में एकदम स्टॉप हो गया है, कुछ बैलेंस नहीं रहा। जो करियर ओरिएंटेड वुमेन होते हैं, जिनका करियर है, प्रोफेशन है, तो एक गैप बन जाता है, तो तभी थोड़ा ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे। सो तब और भी कन्फ्यूजन एंड फ्यूचर थोड़ा डार्क दिखता है कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, मतलब बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आते हैं दिमाग में। सेकंड जो है वो है बेबी के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाते हैं, किसी किसी का कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, जो एक मतलब माँ और बच्चे का जो होता है, एक जो अफेक्शन होता है, जो प्यार या फिर लाड जो होता है, वो कभी कभी किसी का आता नहीं है एंड कभी किसी का एक मोमेंट पे आता है, एक मोमेंट पे नहीं आता है, तो ऐसा फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी कभी बच्चे को देख के बहुत ही प्यार आता है, बहुत ही कनेक्शन फील होता है, कभी कभी जो बच्चा भी बहुत रोता है तो माँ भी इरिटेट हो जाती है कि मैं इतना कर रही हूँ फिर भी ये नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ शायद, और यू नो लाइक बच्चे के ऊपर ही गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वैसा भी होता है। और एक मेजर रीज़न जो है वो है जो स्लीपिंग साइकिल है वो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उनका डिलीवरी होता है, सर्जरी से सेक्शन हो गया, फिर नॉर्मल डिलीवरी जो भी है, अभी अभी इतना एक बहुत मेजर चेंज आया है बॉडी में, इमोशनली, मेंटली, एंड उसके ऊपर वो सो भी नहीं पाती अच्छे से। सो इसीलिए बहुत ही मतलब एक लाइफ चेंजिंग ये होता है कि फिजिकली तो इफेक्ट होता ही है, मेंटली भी इफेक्ट होता है, क्योंकि स्लीप बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए भी बहुत ज़रूरी है एंड माँओं के लिए भी और भी ज़रूरी है, क्योंकि
उनका भी प्रेगनेंसी फेज अभी अभी गया है, तो एक बहुत ही बड़ा एक बॉडी का चेंज हुआ है, एक बच्चा आ गया है बॉडी के अंदर से, और वो अपना बॉडी मतलब ऐसे अपसाइड डाउन हो गया है, हार्मोनल भी फिजिकल भी। सो उनको तो और भी रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता, इसलिए और भी इमोशनल मेंटल ये चीज़ें और भी भारी पड़ जाता है। कभी कभी खाने का भी ध्यान नहीं रखती है माएँ अपना, क्योंकि बच्चे के साथ ही इतना बिजी रहती है, बच्चे का देखभाल में इतना बिजी हो जाती है कि खुद को देखने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो है कि जो एनवायरनमेंट है जब वो प्रेग्नेंट रहती है, सो पूरा फोकस माँ के ऊपर होता है कि तुम अच्छे से खाओ, तुम खुश रहो, तुमको जो खाने का मन होगा हम ला के देंगे, तुम बोलना कि तुम खुश रहने से ही बच्चा खुश रहेगा, तो तुमको एकदम हैप्पी हेल्दी होना पड़ेगा। तो पूरा फोकस मतलब माँ के ऊपर रहता है कि सब प्यार से बात करते हैं, कुछ इतना मतलब हार्डली कुछ बोलता भी नहीं है, तो बहुत ही प्यार से एक माँ को रखते इतने महीने। सब बच्चा जब आ जाता है ना, सो मेनली जो पार्टनर्स है, सो पार्टनर का भी फोकस पूरा बच्चे पे आ जाता है, बाकी फैमिली पर्सन्स को भी बच्चे के ऊपर ही फोकस आ जाता है। सो माँ से पूरा फोकस हट जाता है, लेकिन माँ को भी सेम केयर चाहिए होता है, क्योंकि उनका भी अभी अभी डिलीवरी हुआ, इतना बड़ा एक मतलब बॉडी चेंज हो गया अभी, तो उनको भी सेम केयर चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं मिलता है वो। सो अभी जो ये शिफ्ट आ जाता है एकदम कि माँ का तो बच्चे के ऊपर ध्यान है ही, आसपास के लोगों का भी, पार्टनर का भी बच्चे पे ही अभी मेजर फोकस है। एंड सोसाइटी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी माँ बन गए तो कुछ भी कर सकती है, माँ बन के तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा फील भी नहीं करते हैं कि मतलब फिजिकली तो हेल्प थोड़ा कर देते हैं बच्चे के साथ, लेकिन इमोशनली कोई ऐसा बिठा कर कि तुम क्या फील कर रहे हो, अभी इतना एक बहुत ही बड़ा ये चेंज आ गया है लाइफ में, प्रेगनेंसी अलग था, अभी ये बच्चा होने के बाद लाइफ बहुत अलग है, तो वो कोई बिठा कर ऐसे कम्युनिकेट कोई नहीं करता। माएँ तो खुद कर नहीं पाती है, क्योंकि जैसा से मैंने बोला खुद का कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारा, लेकिन कोई दूसरे भी बिठाकर कुछ बात नहीं करते कि तुम क्या फील कर रही हो, तुमको कुछ चाहिए क्या, मतलब ऐसे खाने वाने के लिए तो पूछ लेते हैं, वो इतना मतलब वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे इमोशनली थोड़ा क्या कुछ भी ऐसा लोगों को मतलब फील नहीं होता कि पूछना भी चाहिए कुछ, मतलब ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी माँ है तो कुछ भी कर लेगी, मदर्स कैन डू एनीथिंग। अभी जो एक जो डिसकनेक्शन फील होता है एक मदर को मेजरली अपने पार्टनर के साथ, कि अभी फोकस पूरा बच्चे पे है, या फिर लाइफ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, इंटीमेसी गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप है। एंड इंटीमेसी का ये मतलब नहीं कि सेक्सुअल इंटीमेसी ही हो, जैसे पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे वो भी अभी नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, सिचुएशन ऐसा नहीं होता है। सो उसके वजह से जो डिसकनेक्शन फील मतलब वुमेन करते हैं वो बहुत ही मेंटली इफेक्ट होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का मीनिंग यही है कि जो कनेक्शन फील करना हो या इंटीमेसी फील करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये एकदम से ही वो मतलब झट से एक बहुत ही अलग हो जाता है, तो ये मदर्स ऐसे मतलब ईजिली नहीं ले पाते हैं। मदर और फादर दोनों का ही फोकस बच्चे पे आ जाता है, और बात भी जब करते हैं बच्चे का ही करते हैं, खुद का कुछ पर्सनल या फिर अपने दोनों एज अ पार्टनर वो मतलब वो फंक्शन नहीं करते फिर। सो एज अ पेरेंट्स ज़्यादा फंक्शन करने लगते हैं। और एक चीज़ है जो आइडेंटिटी लॉस भी होता है मदर्स का, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जो करियर ओरिएंटेड वुमेन है, या फिर जो जिनका कुछ आइडेंटिटी पहले था या फिर वो आइडेंटिटी बना रही है, प्रोसेस में थी, तो वैसे प्रेगनेंसी आ गया, मदरहुड आ गया, तो वो ऐसे तभी ऐसा ही फील करती है कि मैं अभी सिर्फ माँ ही हूँ, बाकी और मेरा कुछ आइडेंटिटी नहीं रहा, क्योंकि आसपास के लोग भी अभी ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कि तुम अभी माँ हो बस, अभी क्या और बाकी क्या मतलब सोचना है कि क्या पढ़ाई क्या नौकरी, अभी बहुत टाइम है इसलिए। सो मदर्स ऐसा स्टक्ड फील करती है कि मैं अभी कब शुरू कर पाऊंगी ये, और मतलब कैसे सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मेरा अपना कुछ आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक माँ ही हो गई हूँ मैं, और बाकी कुछ आइडेंटिटी नहीं रहा, मतलब एज अ पर्सनल प्रोफेशनली। सो वो भी एक फैक्टर होता है। मतलब जितना भी सब कुछ अच्छा क्यों ना जा रहा हो आसपास, बच्चा हेल्दी है, बच्चा अच्छे से है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक एम्प्टीनेस फील होता है कि मैं कब खुद का कुछ मतलब कर पाऊंगी, मदर होने के अलावा भी मुझे कुछ और भी आइडेंटिटी बनाना है अपना। और वो क्लैरिटी बहुत बहुत दिनों तक भी कोई मदर्स को नहीं मिलता। इनिशियली जब एक न्यू मदर है तो ऑब्वियसली सारे तरफ बैलेंस नहीं कर पाएंगी, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कोई मदर्स ऐसे भी हैं जो बच्चा स्कूल जाने तक भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, अभी मतलब इतना गैप बन जाता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता खुद के ऊपर। जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एनवायरमेंटल, पार्टनर के साथ डिस्टेंस, आइडेंटिटी लॉस,
ये सब बहुत ही और भी फैक्टर्स हैं जो मतलब अलग अलग मदर्स के लिए अलग अलग कभी कभी होता है, क्योंकि वो उनके सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी के फैमिली मेम्बर्स से भी थोड़ा इश्यूज होते हैं किसी को, एंड किसी को अलग चीज़ों के लिए थोड़ा इश्यूज होते हैं, किसी को पार्टनर के साथ इतना गैप फील नहीं हो सकता है, अलग चीज़ में हो सकता है। सो डिपेंड करता है। लेकिन आप किसी भी एरिया में अगर आप ऐसा कुछ मतलब फील कर रहे हो, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है देन प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड अगर आप खुद एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है देन प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल मतलब हेल्प के पास जाइए, क्योंकि बच्चे के साथ माँ का भी फिजिकली एंड इमोशनली हैप्पी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी एक हैप्पी मदर होंगी, तभी एक हैप्पी बेबी भी होंगी, एंड तभी आप एक मदरहुड जर्नी को और भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे एंड खुद को फिर से फाइंड कर पाएंगे, खुद की आइडेंटिटी फिर से आप बना पाएंगे, एंड ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगा आपके लिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी मदर्स कि आप खुद को प्रायोरिटी दो, सेल्फ एक्सेप्टेंस बिल्ड करो, सेल्फ लव बिल्ड करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं देंगे वो तो बाकी कोई नहीं देगा। आप बाकी से मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बाकी ये सब आपको देंगे अगर आप खुद ही खुद को नहीं दे रहे हैं। एंड बच्चे को भी एक हैप्पी मदर चाहिए, एंड इन फ्यूचर में जाके बच्चा आपको मतलब ऐसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए बच्चे को, आपको देख के वो इंस्पायर होना चाहिए। द बेबी शुड लुक अप टू यू राइट इन द फ्यूचर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप एक मतलब एक फुलफिल्ड मदर हो, एक कंटेंटेड जो फील करते हैं मदर, एक मतलब सभी एरिया से वो फुलफिल्ड फील करते हैं, उसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा खुद के ऊपर। सो वो एक प्रोसेस होता है। एंड अगर आपको उस एरिया में किसी भी एरिया में ऐसे हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो सेशन लेने का जो लिंक है वो बुकिंग का लिंक मैं दे दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक पेज में भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप ईमेल आप अपना छोड़ सकते हैं, तो मैं आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी मदर्स कि आप गिल्टी मत फील करो, आप जो भी फील कर रहे हैं दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। मतलब ऐसा आपको ये फील करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब आप खुद एनालाइज मत करो, क्योंकि अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन ये ठीक हो सकता है, ये मतलब ये जर्नी और भी ब्यूटीफुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैं खुद गारंटी दे रही हूँ, मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ उसका। सो इसलिए आपका खुद को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस लाना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव लाना इंपॉर्टेंट है, जो हो रहा है उसके ऊपर नॉलेज लाना इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही मतलब ऊपर से मदर्स का तो ऐसा ही होना चाहिए जो सोसाइटी ने मतलब बहुत ही सब पुराने ज़माने से बना के रखा है वैसा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वैसा वो सब नहीं है। तो आप जो है उसको इतना ज़्यादा भी मत बनाओ, कम भी मत बनाओ, तो वो जो है वो एक्सेप्ट करना पहले इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको किसी भी एरिया में आपको ऐसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, कमेंट में भी दे दूँगी लिंक, जो आप बुकिंग कर सकते हैं, जो सेशन पर्सनल सेशन के लिए आप बुकिंग आप कर सकते हैं वो मैं लिंक डाल दूँगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज भी है, मैं सारा लिंक अभी दे दूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती हूँ। एंड मैं वर्कशॉप्स लाने वाली हूँ अभी बहुत ही जल्द, अभी विद इन 1 वीक मैं वर्कशॉप्स करना स्टार्ट कर दूँगी। एंड ऑल्सो अभी मैं सिर्फ सेशन पर्सनल सेशन ले रही हूँ कि 1-to-1 जूम पे जो वर्चुअल ऑनलाइन है वैसे मैं सेशन ले रही हूँ। कुछ दिन बाद मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ला रही हूँ कि जो आप शांति से अपने हिसाब से अपने टाइम से देख पाएंगे, तो वो भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आई एश्योर यू कि अगर आप मेरे से जुड़ेंगे, मेरे साथ कनेक्ट होंगे, तो यू विल नॉट बी द सेम पर्सन एनी मोर। आप बेटर होंगे ही होंगे अगर आप जो मैं जैसे बताऊंगी आप फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मतलब जिनको चाहिए। आप जानते हो, अगर आप मदर नहीं हो खुद से, अगर आप जानते हो कि कोई ऐसा मदर है जिनको हेल्प चाहिए, आपका दीदी हो गया, आपका पार्टनर भी है, या फिर कज़न है, फ्रेंड है, जो भी है, एक मदर को आप शेयर कर दीजिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे ये नॉलेज स्प्रेड करना है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है इतना अवेलेबल और लोगों को इतना पता नहीं है। सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।